आप में से कई सारे लोग इस फेस्टिव सीजन गोल्ड खरीदने का सोच रहे होंगे, लेकिन क्या ये वाकई में सही समय है सोने को खरीद? तो रिसेंटली जेपी मॉर्गन, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है, उन्होंने गोल्ड को लेकर बड़ी वार्निंग दी है और कहा है कि ये जो भाव हमें गोल्ड में अभी दिख रहा है, ये सिर्फ एक बबल है। क्या वाकई में गोल्ड का जो भाव है वो 40% से ज्यादा गिर सकता है? नमस्कार, तो इस 4 मिनट की वीडियो में हम आपके 3 सवालों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहला, क्या कारण है कि गोल्ड 2 साल में दुगना हो गया? 2023 सितंबर से 2025 सितंबर का गोल्ड का रेट। दूसरा, जेपी मॉर्गन ने गोल्ड को लेकर बड़ी वार्निंग क्यों दी है? और तीसरा, गोल्ड यहाँ से क्या बड़ी गिरावट दिखा सकता है? इंडिया में अगर बात करें तो गोल्ड की अभी रेट MCX पर 1,19,000 के आसपास ट्रेड कर रही है। ये 10 ग्राम गोल्ड यानी कि 24 कैरेट गोल्ड की वैल्यू है। पिछले एक साल के रेट की अगर हम बात करें तो गोल्ड सितंबर 2024 में 75,000 पे था और आज 29 सितंबर 2025 को 1,19,000 पर है। यानी कि कुल मिला के अगर देखें तो 60% का रिटर्न गोल्ड दे चुका है, जबकि हम अपने पोर्टफोलियो मल्टीबैगर स्टॉक्स ढूंढने में ही लगे थे। वहीं 2023 सितंबर में गोल्ड 59,000 पर MCX पर ट्रेड कर रहा था। तो 60,000 के भाव से लेकर गोल्ड अभी 1,19,000 पर, यानी कि 2 साल में लगभग दुगना हो चुका है। अब इसे हम एक बार अपने पोर्टफोलियो से भी कंपेयर कर लेते हैं। सितंबर 2024 में निफ्टी 25,900 पर था और आज निफ्टी की क्लोजिंग रही है 29 सितंबर 2025 को 24,600 की। यानी जीरो रिटर्न तो नहीं बल्कि नेगेटिव रिटर्न शेयर मार्केट ने दिया है पिछले हमें एक साल में। पर भूलिए मत, एक समय ऐसा भी था जब सोना 2011 से लेकर 2017 तक 26,400 से बढ़कर 29,000, यानी कि 7 साल में केवल 10% का इंक्रीज। 7 साल में केवल 10% का इंक्रीज हुआ था सोने में 2011 से लेकर 2017 तक। जबकि निफ्टी की अगर हम बात करें तो पिछले 15 साल में निफ्टी का जो एवरेज रिटर्न है सालाना अगर हम कैलकुलेट करें तो तकरीबन 11 से 12% का रिटर्न निफ्टी ने हर साल पिछले 15 सालों से दिया है। कहाँ सोने का 7 साल का रिटर्न 10% और निफ्टी का एवरेज रिटर्न 15 साल से 11 से 12% का। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये समझना जरूरी है कि हर एक एसेट क्लास का एक समय होता है, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो सिल्वर हो, इक्विटी हो, यहाँ तक कि रियल एस्टेट और प्रॉपर्टीज में भी। एक टाइम था जब प्रॉपर्टीज के रेट भी इंडिया में बिल्कुल नहीं बढ़ रहे थे। कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि ऐसा कब हुआ था। अब आते हैं वीडियो की सबसे मेन पॉइंट पर, उन 3 बातों के ऊपर जिस पे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। गोल्ड के बढ़ने के क्या है मेजर कारण? तो देखिए, इसमें 3 बहुत बड़े बड़े मेजर कारण है। पहला कारण है ग्लोबल अनसर्टेनिटी, यानी कि यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है और साथ ही साथ ट्रंप का टैरिफ। ये पूरा साल ही हमारा मार्केट ट्रंप के टैरिफ से इंपैक्टेड रहा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर इसमें कोई डाउट आप में से कुछ लोगों के मन में आता हो तो ये बिल्कुल आप कंफर्म मानिए कि ट्रंप के टैरिफ का बहुत बड़ा इंपैक्ट हमारे मार्केट पे इस साल रहा है। साथ ही साथ यूएस मार्केट पर भी इसका बहुत बड़ा मेजर इंपैक्ट देखने को मिला है। रुपी डेप्रिसिएशन, ये एक ऐसा कारण है जिसपे काफी सारे लोग ध्यान नहीं देते। देखिए, जब जब रुपी डॉलर की तुलना में वीक होता है तब तब हमेशा गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं। और तीसरा और सबसे बड़ा कारण है गोल्ड की कंटिन्यूस डिमांड। गोल्ड हमेशा ही डिमांड में रहता है। अब तो और फेस्टिवल सीजन आने वाला है जिसमें गोल्ड की अगेन बाइंग देखने को मिलेगी। तो ग्लोबल अनसर्टेनिटी, रुपी डेप्रिसिएशन, फेस्टिव सीजन डिमांड, ये तीनों ही कारण कहीं ना कहीं गोल्ड की इस रैली को सपोर्ट करते हैं। अब लेकिन सवाल आता है जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट का। तो जेपी मॉर्गन ने हाल ही में ये बात कही है कि गोल्ड में ये जो भाव, ये जो रेट अभी हम देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सिर्फ एक बबल है। जेपी मॉर्गन के CEO और चेयरमैन जेमी डेमन ने बहुत बड़ी वार्निंग दी है गोल्ड और सिल्वर जैसे एसेट क्लास की प्राइसेस को लेकर। उनका ऐसा कहना है कि इन दोनों ही एसेट क्लास में एक बड़ी करेक्शन हमें देखने को मिल सकती है। जेपी मॉर्गन का कहना है कि ग्लोबल मार्केट सेंटीमेंट की वजह से गोल्ड जैसे एसेट्स की प्राइस को इतना बढ़ता हुआ तो देख रहा है, पर ये टिकेगा नहीं। बेसिकली गोल्ड में एक बड़ी गिरावट जेपी मॉर्गन के हिसाब से देखने को मिल सकती है और एक बड़ी गिरावट की रिस्क गोल्ड में बनती जा रही है। लेकिन कहानी अभी यहाँ खत्म नहीं होती है। जेपी मॉर्गन की एकदम अपोजिट बात कही है एक दूसरी बड़ी ब्रोकरेज फर्म ने, जेफरीज ने। जेफरीज का कहना है कि यहाँ से गोल्ड और सिल्वर 70% तक बढ़ सकता है। जेफरीज के क्रिस वुड ने सोने में 70% तक बढ़ने का प्रेडिक्शन दिया, यानी सोने की कीमत जेफरीज के हिसाब से 2 लाख तक जा सकती है। बल्कि जेफरीज ने तो क्लियरली ये भी कह दिया है कि हर एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में गोल्ड होना ही चाहिए। बेसिकली जेफरीज गोल्ड को लेकर काफी ज्यादा बुलिश है। वहीं जेपी मॉर्गन गोल्ड की प्राइस को लेकर एक बड़े बबल का सिग्नल दे रहा है, जिसके हिसाब से सोना यहाँ से काफी और ज्यादा गिर सकता है। यानी 2 इतने जाने माने बड़े इन्वेस्टिंग फर्म्स एकदम ऑपोजिट ओपिनियन दे रहे हैं। ऐसे में कुछ मिक्स्ड ओपिनियन हमारे मन में भी आते हैं। पहला तो ये कि खरीदें कि नहीं खरीदें, दूसरा है कि कैसा खरीदें, फिजिकल या ईटीएफ, और तीसरा है कि क्या SIP करें, यानी कि टुकड़ों में इन्वेस्ट करें। फिर अगर आप मुझसे पूछे तो मेरा यही कहना होगा कि पूरे पैसे तो इन्वेस्ट ना ही करें। हालांकि मेजर डाउनसाइड या गिरावट हमें गोल्ड की प्राइस में कभी भी देखने को नहीं मिलती, क्योंकि गोल्ड हमेशा ही डिमांड में बना हुआ रहता है, जिसके चलते कभी भी बड़ा डाउनसाइड हमें देखने को नहीं मिलता है। अगर हम कुछ फ्रैक्शंस में यानी कि टुकड़ों में SIP के जरिए इन्वेस्ट करें तो वो सबसे बेस्ट तरीका होगा। अब आप लोग गोल्ड को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या आप लोगों को भी वाकई में लगता है कि गोल्ड का प्राइस 2 लाख तक जा सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अपनी अपनी प्रेडिक्शंस। इतना ही था आज की वीडियो में। अगर कोई भी वैल्यूज वीडियो ने आपको प्रोवाइड करी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।